नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बंसी बोल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो आपका मन मोह लेगी। क्या आपने कभी सुना है कि नन्हा कन्हैया ने एक विशाल पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था? आखिर क्यों हुआ था यह चमत्कार और कैसे बचा वृंदावन भगवान इंद्र के गुस्से से? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं वृंदावन की उस पवित्र धरती पर जहां कन्हैया की बंसी ने हर दिल को जीत लिया। द्वापर युग में वृंदावन की धरती भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सजी थी। वहां के लोग कन्हैया को अपने लल्ला, अपने दोस्त और अपने भगवान के रूप में पूजते थे। हर साल वृंदावन वासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे ताकि बारिश अच्छी हो और उनके फसलें लहलहाए। लेकिन एक दिन नन्हा कन्हैया ने कुछ ऐसा किया जिसने इंद्र का गर्व चूर चूर कर दिया और वृंदावन को एक नया सबक सिखाया। आखिर क्या थी वह घटना? चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन में हर साल की तरह इंद्र पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। गोप गोपी फूल, मिठाई और हवन सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन नन्हा कन्हैया यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, बाबा, हम हर साल इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या इंद्र ही बारिश लाते हैं? नंद बाबा ने जवाब दिया, कान्हा, इंद्र देवता बारिश के स्वामी हैं। उनकी कृपा से हमारी फसलें लहलहाती है। कन्हैया ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ कहा, बाबा, बारिश तो भगवान की इच्छा से होती है और हमारी फसलें गोवर्धन पर्वत की वजह से पनपती हैं। यह पर्वत हमारी गायों को चारा देता है, नदियां पानी देती है और जंगल हमें फल और लकड़ी देते हैं। तो फिर हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। कन्हैया की बात सुनकर नंद बाबा और वृंदावन वासी हैरान रह गए, लेकिन उनके मन में यह बात जच गई। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। सारा वृंदावन गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा हुआ। लोग तरह तरह के पकवान, मिठाई और फूल लेकर आए। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया और कहा, यह पर्वत हमारा पालनहार है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह बात देवराज इंद्र को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि वृंदावन वासियों ने उनका अपमान किया है। गुस्से में आकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और वृंदावन में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग डर गए और नंद बाबा से बोले, यह सब इंद्र का प्रकोप है, अब हमारा क्या होगा? तभी कन्हैया मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मेरे साथ आओ। वे गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और अपनी छोटी सी उंगली पर उस विशाल पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई छाता उठाता हो। कन्हैया ने कहा, आओ मेरे भक्तों, इस पर्वत की छांव में शरण लो। सारे वृंदावनवासी, गाय और जीव जंतु गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात तक देवराज इंद्र ने बारिश की, लेकिन कन्हैया ने पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रखा। आखिरकार देवराज इंद्र का गर्व टूट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे कन्हैया के पास आए और क्षमा मांगने लगे। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, गर्व करना छोड़ दो। जो भक्त मेरी शरण में आता है उसकी मैं हमेशा रक्षा करता हूं। इंद्र ने कन्हैया की महिमा को स्वीकार किया और बारिश बंद कर दी। वृंदावन में फिर से खुशी छा गई। गोप गोपियां कन्हैया की जय जयकार करने लगे। यशोदा मैया ने कन्हैया को गले लगाया और कहा, मेरे लाला, तुमने हमें बचा लिया। कन्हैया ने हंसकर कहा, मैया, यह सब मेरे भक्तों के प्रेम की ताकत है। तो प्रिय दोस्तों,
इस कहानी का संदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने हर भक्तों की पुकार सुनते हैं। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। कन्हैया ने हमें यह भी बताया कि प्रकृति हमारी माता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे वृंदावन वासियों ने कन्हैया पर भरोसा किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको गोवर्धन लीला का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक बंसी बोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और हमारे अपने चैनल का हिस्सा बने। जय श्री कृष्ण।